जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 14। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का साथ में सभी लोग न क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, आत्मा में स्वभावतः कोई इंद्रियां को नहीं हुआ तथा उसे कोई भी इंद्रियों की आवश्यकता को नहीं हुआ, फिर भी आत्मा सभी इंद्रियां विषयों न अनुभव कर सका है। स्वाभाविक रूप से आत्मा का शरीर से कोई संबंध को नहीं हुआ, परंतु वह शरीर न सहारो देवा। सबसे अनासक्त होकर आत्मा शरीर की सभी क्रियाओं न सहारो देवा। आत्मा में कोई गुण या विशेषता को नहीं हुआ, फिर भी वह सभी गुण या विशेषताओं को अनुभव कर रहा। आत्मा में स्वाभाविक रूप से सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण को नहीं हुआ, परंतु कर्म बंधन का कारण आत्मा शरीर में आ जावा। जब आत्मा शरीर में हुआ तो वह सभी गुण को अनुभव करने में सक्षम हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा आत्मा का स्वाभाविक गुण न प्रकट करया। आओ मैं यह समझा कि मैं स्वयं आत्मा हाँ और वह सभी गुण जो श्री कृष्ण परमात्मा प्रकट करया वह हमारा में गुण है। मैं कर्म का कारण इस शरीर में आया हाँ, और यदि मैं जन्म मरण का चक्र से मुक्त हो जावा तो मैं अपनी स्वाभाविक अवस्था न प्राप्त कर लेऊंगा। साथ ही माना यह समझना चाहिए कि अपनी स्वाभाविक अवस्था न प्राप्त करने के लिए माना इस शरीर में रहते हुए प्रयास करना चाहिए। अपनी स्वाभाविक अवस्था न प्राप्त करने के लिए माना निरंतर अपना मूल स्वभाव और गुण को स्मरण करना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि मैं श्रीमन नारायण कहाँ। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की शरणागति कर मैं अपना जीवन सार्थक बनाने को प्रयास करता आओ। मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा के रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था
મને પૂરો વિશ્વાસ है कि मैं थारो हूँ सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचवो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। ॐ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च।